द आइस गाय एंड हिज कूल फीमेल कलीग एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में चेरी ब्लॉसम को दिखाया जा रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर होता है। इसके बाद हमें इस एनिमे के मेन फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है फ्यूत्सुकी सैन, जो कि अपनी पेट बिल्ली के साथ बात कर रही होती है और इस बिल्ली का नाम होता है मियामोरो। फ्यूत्सुकी बोलती है, मैं थोड़ी देर के लिए घर के बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम घर का ख्याल रखना और आते वक्त मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाऊंगी। ऐसा बोलने के बाद वो घर से बाहर निकल जाती है और वो बोलती है कि आज उसका पहला जॉब का पहला दिन है, लेकिन उसको कोई डिफरेंट फील नहीं हो रहा। और अब ट्रेन में बैठकर फ्यूत्सुकी अपने स्कूल की बात को याद करती है, जहाँ पर उसके क्लासमेट्स फ्यूत्सुकी को बोलते हैं कि फ्यूत्सुकी बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और फ्यूत्सुकी भी सोचने लगती है कि शायद मैं दूसरी लोगों की तरह इमोशनल नहीं हूँ। अब वो स्टेशन से बाहर निकलकर कुछ देर चलने लगती है और वो जा ही रही होती है कि तभी वो अपने सामने एक बंदे को देख पाती है और उस बंदे के अंदर से स्नो निकल रहा होता है और उस बंदे का पैर बर्फ से पूरा जम गया होता है। तो फ्यूत्सुकी उस बंदे से पूछती है कि आखिरकार तुमको हुआ क्या, तुम्हारे पैर बर्फ में जम कैसे गए। वो बंदा बताता है कि आज मेरा जॉब का पहला दिन है और मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ और नर्वसनेस की वजह से मेरा पैर यहाँ पर जम गया है। ये सुनकर फ्यूत्सुकी सोचने लगती है, मैंने सुना था कि लोग नर्वस होते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं सुना था कि नर्वसनेस की वजह से किसी का पैर भी जम सकता है। इसके बाद फ्यूत्सुकी कहने लगती है कि मेरे पास गर्म चाय है, मैं क्या इस गर्म चाय को तुम्हारे बर्फ के ऊपर डाल सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो लड़का भी मान जाता है और फिर फ्यूत्सुकी वो गर्म चाय को उस बर्फ के अंदर डालने लगती है, लेकिन उस गर्म चाय से भी उस बर्फ के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। इसके बाद फ्यूत्सुकी खड़े होकर बोलने लगती है कि क्या तुम चाय पीना पसंद करोगे। वो बंदा बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर वो दोनों मिलकर चाय पीने लगते हैं और कुछ खा भी लेते हैं और चाय पीने के बाद उस लड़के के पैर में जो बर्फ था वो टूट जाता है और ये देखकर फ्यूत्सुकी कहने लगती है, मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम्हारा बर्फ टूट गया है। इसके बाद वो बंदा बोलने लगता है कि असल में मैं स्नो वुमेन का डिसेंडेंट हूँ, मतलब कि जब भी मेरे अंदर कोई फीलिंग्स आती है तो मैं बर्फ प्रोड्यूस करना शुरू कर देता हूँ। ये सुनकर फ्यूत्सुकी सोचने लगती है कि आज से पहले मैंने किसी भी डिसेंडेंट से नहीं मिली। अब वो लड़का कहने लगता है कि लोग मुझे बोलते हैं कि अगर मैं स्नो वुमेन का डिसेंडेंट हूँ तो मुझे विंटर सीजन पसंद होगा, लेकिन असल में मुझे स्प्रिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस सीजन में नए नए फ्लावर खिलते हैं और मुझे नए नए लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है। और फिर वो लड़का फ्यूत्सुकी से बोलता है कि चाय के लिए शुक्रिया और तुम्हारी चाय की वजह से मेरा नर्वसनेस बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, लेकिन शायद अब मैं लेट हो रहा हूँ, इसलिए मुझे जाना चाहिए। फिर वो लड़का फ्यूत्सुकी को बाय कर वहाँ से चला जाता है और फिर फ्यूत्सुकी भी बोलती है, मैं भी लेट हो रही हूँ, मुझे भी जाना चाहिए। अब फ्यूत्सुकी चलते चलते उसी लड़के के बारे में सोचने लगती है और बोलती है, मैंने आज से पहले इस तरह के लड़के के साथ कभी भी नहीं मिली। वही हम दूसरी तरफ वही लड़के को देख पाते हैं और वो फ्यूत्सुकी के बारे में सोचने लगता है और वो अपने मन में बोलता है, क्या मेरे साथ उसकी दोबारा मुलाकात होगी। वो लड़की काफी ज्यादा दयालु और जेंटल थी। ऐसा बोलने के बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और फिर वो ऑफिस में पहुंच जाता है और ऑफिस के अंदर जाकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो अपने सामने फ्यूत्सुकी को देख पाता है। अब फ्यूत्सुकी कहने लगती है, तो हम एक ही कंपनी में हैं। वो लड़का बोलता है, मतलब कि हम दोनों कलीग्स हुए। फ्यूत्सुकी बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। और ये सुनने के बाद वो लड़का बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्नो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर और एक लड़की आ जाती है और उस लड़की के सर से 2 कान निकलता है और अब वो लड़की कहने लगती है कि मैं एक फॉक्स स्पिरिट की डिसेंडेंट हूँ और वो लड़का बोलता है कि मैं एक स्नो वुमेन का डिसेंडेंट हूँ। और वहाँ पर एक दूसरा लड़का आ जाता है और वो अपना नाम साइजिमा बताता है और ये लड़का ह्यूमन का डिसेंडेंट है। इसके बाद ये लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि मेरा नाम हिमोरो है। और अब फ्यूत्सुकी भी अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो बोलती है कि मैं भी एक ह्यूमन की डिसेंडेंट हूँ और मेरा नाम फ्यूत्सुकी है। और वही फॉक्स स्पिरिट वाली डिसेंडेंट बोलती है कि मेरा नाम कोमोरी है। इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद सभी लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और फिर कोमोरी बोलने लगती है कि मैं सोच रही थी कि हमारे जो सेक्शन चीफ है उन्हें देखकर नहीं लगता कि वो ग्रेट बुद्धा के डिसेंडेंट है। साइजिमा बोलने लगता है कि ग्रेट बुद्धा सिर्फ एक स्टैचू है, उनका कोई भी डिसेंडेंट नहीं होता। ये सुनने के बाद कोमोरी बोलती है कि ओ क्या ऐसी बात है क्या, लेकिन इन्हें देखकर तो एक ग्रेट बुद्धा का डिसेंडेंट लग रहे थे। देन अगले सीन में फ्यूत्सुकी घर आ जाती है और वो अपने कैट से बातें करती है कि आज मैं बहुत अलग अलग लोगों से मिली हूँ और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं फ्यूचर में और भी ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करने वाली हूँ। वही हम दूसरी तरफ हिमोरो को देख पाते हैं, जो कि कल होने का वेट ही नहीं कर पा रहा होता है। अब अगले दिन फ्यूत्सुकी और हिमोरो एक साथ काम कर रहे होते हैं और फ्यूत्सुकी देखती है कि हिमोरो के कंप्यूटर में फ्लावर का वॉलपेपर लगा हुआ है। तो फ्यूत्सुकी पूछती है, क्या तुम्हें फ्लावर पसंद है। हिमोरो बोलता है कि हाँ मुझे पसंद तो है, लेकिन जब भी मैं उनको अप्रोच करने जाता हूँ तो वो मेरे पावर की वजह से बर्फ में जम जाते हैं, मतलब कि मैं तो फ्लावर को पसंद
करता हूँ, लेकिन इसके बदले में फ्लावर मुझे पसंद नहीं करते। और ये सुनने के बाद फ्यूत्सुकी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। अब घर पहुंचकर फ्यूत्सुकी अपने लैपटॉप में रिसर्च करती है और बोलती है कि हिमोरो के लिए कुछ तो तरीका होगा ना। अब अगले दिन हमें पता चलता है कि फ्यूत्सुकी को एक तरीका मिल गया है और फ्यूत्सुकी हिमोरो को कुछ स्ट्रॉज देते हैं और फ्यूत्सुकी बोलती है तुम इस स्ट्रॉ को यूज कर सकते हो। और ये देखकर हिमोरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो फ्यूत्सुकी का शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा दयालु हो। और फिर फ्यूत्सुकी बोलती है तुम्हारा धन्यवाद और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और अब हिमोरो काफी ज्यादा शर्माने लगता है और वो फ्यूत्सुकी के पैर में गिर जाता है और वहाँ पर बहुत सारा बर्फ भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। देन अगले सीन में हम देख पाते हैं कि हिमोरो अपने फोन को देख रहा होता है और अचानक से वहाँ पर काफी ज्यादा बर्फ पड़ना शुरू हो जाता है। तो फ्यूत्सुकी उससे पूछती है आखिरकार तुम क्या देख रहे हो। फिर हिमोरो फ्यूत्सुकी को अपना फोन दिखाता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, असल में मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था इस कैट की फोटो को देखने के बाद। मुझे कैट काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन जब भी मैं उनके पास जाता हूँ तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, जिसकी वजह से वहाँ पर बर्फ पड़ना शुरू हो जाता है और वो जो कैट्स होती है वो मेरे से डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। हिमोरो बोलता है इसलिए मैं खुद को शांत करने के लिए कैट्स की वीडियोस देखता हूँ। अब फ्यूत्सुकी अपना फोन हिमोरो को दिखाती है और बोलती है कि मेरे पास भी एक पेट कैट है। और उस कैट को देखकर हिमोरो बोलता है कि तुम्हारा कैट तो काफी ज्यादा क्यूट है, काश मैं तुम्हारी तरह कैट्स को पाल सकता और उन्हें टच कर सकता। और ये सुनने के बाद फ्यूत्सुकी थोड़ा दुखी हो जाती है। अब घर पहुंचने के बाद फ्यूत्सुकी कुछ चीज को कलेक्ट करती है। अब अगले दिन सुबह फ्यूत्सुकी ऑफिस में आकर हिमोरो को बोलता है कि मैंने मेरे कैट के गिरे हुए व्हिस्कर्स को कलेक्ट किया है, क्योंकि मुझे लगा तुम असली कैट को तो टच नहीं कर सकते, लेकिन तुम असली कैट के इस व्हिस्कर को तो टच कर पाओगे। अब हिमोरो उस व्हिस्कर को ले लेता है और फ्यूत्सुकी बताती है कि कैट्स के व्हिस्कर एक प्रोटेक्टिव चार्म की तरह काम करते हैं, तो अगर तुम इस चीज को अपने पास रखोगे तो तुम्हारे साथ अच्छी चीज होगी। और अब फ्यूत्सुकी थोड़ा शर्माने लगती है और बोलती है ये मेरे लिए थोड़ा शर्म की बात है कि मैं पहली बार कोई प्रोटेक्टिव चार्म को किसी आदमी को दे रहा हूँ। ऐसे बोलने के बाद वो शर्माते हुए वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हिमोरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा बर्फ पड़ना शुरू हो जाता है। और अब घर पर हिमोरो फ्यूत्सुकी के बारे में सोचने लगता है और बोलता है फ्यूत्सुकी ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है और मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। अब अगले दिन हिमोरो फ्यूत्सुकी को जाकर एक लिमिटेड एडिशन का एक डिजर्ट देता है। हिमोरो फ्यूत्सुकी को बोलने लगता है तुम्हें एक बार कहा था कि ये डिजर्ट तुम्हें एक बार ट्राई करना है। ये सुनकर फ्यूत्सुकी बोलने लगती है लेकिन ये डिजर्ट तो लिमिटेड एडिशन का है, ये तो सारी जगह पर खत्म हो गया था, लेकिन ये तुम्हें कैसे मिली। हिमोरो बोलता है मैं तो लकी था इसलिए शायद मुझे जल्दी मिल गया। लेकिन हिमोरो अपने मन में बोलता है इस डिजर्ट को ढूंढने के लिए मैंने पूरा अपना एक हफ्ता लगा दिया, लेकिन मैं इस बात को फ्यूत्सुकी को नहीं बता सकता। और वही दूसरी तरफ फ्यूत्सुकी भी समझ जाती है कि इस डिजर्ट को ढूंढने के लिए हिमोरो ने काफी ज्यादा पापड़ बेले है। इसके वजह से फ्यूत्सुकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो हिमोरो को थैंक यू बोलती है। और ऐसा बोलने के बाद हिमोरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो छोटे छोटे स्नोमैन बनाने लगता है। अब शाम को हम देख पाते हैं कि हिमोरो काफी ज्यादा थका हुआ है, जिसकी वजह से उसने छोटा सा एक हट बना रखा है। तभी उनके सेक्शन चीफ बोलते हैं कि हिमोरो ने एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खो दिया है, जिस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हिमोरो ने काफी ज्यादा मेहनत किया था। और हिमोरो ने मुझसे कहा कि इस डॉक्यूमेंट को वो वापस से आज की आज बनाएगा, इसकी वजह से वो आज काफी ज्यादा थका हुआ है। ये सब सुनने के बाद फ्यूत्सुकी हिमोरो के पास जाकर बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे कुछ हेल्प कर सकती हूँ। और हिमोरो फ्यूत्सुकी को देखने के बाद उसकी सारी थकान खत्म हो जाती है। हिमोरो बोलता है तुम्हारा थैंक यू, लेकिन ये सारी गलती मेरी है, इसलिए मेरी गलती मैं खुद ही सुधारूंगा। फ्यूत्सुकी बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैं जा रही हूँ। अब धीरे धीरे वहाँ से बाकी लोग भी वहाँ से चले जाते हैं और हिमोरो वहाँ पर काफी देर तक काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर अचानक से फ्यूत्सुकी आ जाती है और वो हिमोरो को एक कॉफी भी देती है और बोलती है कि ज्यादा काम मत करो। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और वही हिमोरो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर से वहाँ पर बर्फ पड़ना शुरू हो जाता है। देन अगले दिन सुबह हिमोरो साइजिमा के पास आकर बैठता है और तभी वो देखता है कि साइजिमा का तबीयत काफी ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से हिमोरो एक टॉवल को बर्फ बना देता है और बोलता है हेल्थ जरूरी है काम से ज्यादा, इसलिए मैं तुम्हारे काम में हेल्प करूंगा ताकि तुम घर जल्दी जा पाओ। साइजिमा ये देखकर हिमोरो को शुक्रिया करता है और अपने मन में बोलता है हिमोरो सारा काम अकेले कैसे कर लेता है। और तभी वहाँ पर फ्यूत्सुकी भी आ जाती है और वो हिमोरो को बोलती है तुम काफी ज्यादा अच्छे पर्सन हो, तुम सभी की मदद करते हो। हिमोरो बोलता है कलीग्स तो इसलिए ही होते हैं ना ताकि हम एक दूसरे की मदद कर पाए। फिर फ्यूत्सुकी वहाँ से चली जाती है और हिमोरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फ्यूत्सुकी ने उसकी तारीफ किया है। अब हमें एक महीने के बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फ्यूत्सुकी अपने कंपनी के काम को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही है। वही दूसरी तरफ हिमोरो भी ये सब कुछ सोच रहा होता है और उसने तो फ्यूत्सुकी का दिया गया कैन भी अभी तक नहीं खोला है। और फ्यूत्सुकी ने जो जो चीज हिमोरो को दिया है उसने सभी उसको
को संभाल कर रखा है और बोलती है फ्यूत्सुकी काफी ज्यादा अच्छी पर्सन है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं फ्यूत्सुकी की कलीग हूँ। देन अगले सीन में सेक्शन चीफ सभी लोगों को बोलते हैं कि हम लोगों ने ओकिनावा में एक नया ऑफिस खोला है और सभी को वहाँ पर जाना है। वही ओकिनावा का नाम सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वही ओकिनावा का नाम सुनकर हिमोरो काफी ज्यादा डरने लगता है और अपने मन में बोलता है अगर मैं ओकिनावा गया तो कुछ न कुछ तो गलत होकर ही रहेगा। कोमोरी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि उनका टीम का 4 दिन का ओकिनावा में एक ट्रेनिंग होने वाला है और इसकी वजह से कोमोरी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो बोलती है कि क्या मुझे एक नया स्विम सूट खरीदना चाहिए। तभी पीछे से साइजिमा बताता है कि हम लोग ट्रेनिंग में जा रहे हैं ना कि घूमने के लिए। कोमोरी बोलती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन सारा दिन काम करने के बाद हम लोग इवनिंग में क्या करेंगे। और कोमोरी फ्यूत्सुकी को बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ स्विम सूट शॉपिंग करने जाओगे। फ्यूत्सुकी बोलती है कि हाँ शायद। और ठीक तभी वहाँ पर स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है और साइजिमा इसको देखकर बोलता है कि क्या फिर से। इसके बाद हम हिमोरो कुन को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा नर्वस होता है और उसका पैर बर्फ में जम गया होता है। और वहाँ पर फ्यूत्सुकी आकर हिमोरो को बोलती है कि हिमोरो तुमको क्या हुआ है। हिमोरो बोलता है जब मैं ओकिनावा का नाम सुनता हूँ तो मैं काफी ज्यादा एंग्शियस हो जाता हूँ। फ्यूत्सुकी बोलती है क्या ओकिनावा गर्म है इसलिए। हिमोरो कुन बोलती है कि ऐसा नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल इशू है क्योंकि जब भी मैं बीच रिजॉर्ट और एक नीला समुद्र सोचता हूँ तब मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, जिसके वजह से स्नो स्टॉर्म होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं जाऊंगा या नहीं, लेकिन ये तो ट्रेनिंग है ना तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और ये सब सोचकर हिमोरो कुन काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और ये बात को सुनने के बाद फ्यूत्सुकी को हिमोरो कुन के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। देन अगले सीन में फ्यूत्सुकी घर जाकर अपने लैपटॉप में कुछ रिसर्च करती है और बोलती है हिमोरो कुन के लिए कुछ तो तरीका होगा ना। अब अगले दिन फ्यूत्सुकी सैन हिमोरो कुन को एक चीज देती है और बोलती है कि ये मैंने घर पर बनाया है। हिमोरो कुन बोलता है कि अरे ये क्या है। फ्यूत्सुकी बताती है कि इसको एक बार शेक करके देखो। फिर हिमोरो कुन उसको शेक करता है और बोलता है कि इसमें से तो समुद्र का साउंड आ रहा है। फ्यूत्सुकी बोलती है कि ये एक सर्फ ड्रम है, इसको बजाने के बाद तुम समुद्र के साउंड को क्रिएट कर पाओगे और फिर तुम धीरे धीरे काम भी हो पाओगे। अगर तुम इसको अच्छी तरीके से यूज करके ट्रेनिंग करो तो तुम बिना टेंशन लेकर ओकिनावा में हमारे साथ जा पाओगे, और अगर तुम नहीं गए तो मैं तुमको वहाँ पर मिस करूंगी। ये बोलकर फ्यूत्सुकी सन वहाँ से चली जाती है और फिर हिमोरो कुन काफी ज्यादा शर्माने लगता है और बोलता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। इसकी वजह से वहाँ पर स्नोफॉल होना भी शुरू हो जाता है। देन अगले सीन में हिमोरो कुन घर पर होता है और वो घर पर रहकर उस सर्फ ड्रम के साथ प्रैक्टिस करता है। वही दूसरी तरफ फ्यूत्सुकी सन अपने घर पर रहकर हिमोरो कुन के बारे में सोच रही होती है और अपने मन में बोलती है क्या हिमोरो कुन कर पाएगा। और फिर फ्यूत्सुकी सन अपने लैपटॉप में ओकिनावा के बारे में काफी सारा रिसर्च कर लेती है और हिमोरो कुन उस सर्फ ड्रम के साथ प्रैक्टिस करता ही जाता है और वो ऑफिस के लंच टाइम में भी प्रैक्टिस करता है और फिर वो घर जाकर भी प्रैक्टिस करता है। वो उस सर्फ ड्रम के साथ सीटअप मारता है, पुशअप मारता है और रनिंग भी करता है। देन अगले सीन में वो लोग सभी बस में होकर ओकिनावा में जा रहे होते हैं और फिर वो लोग ओकिनावा में एक रिजॉर्ट में रहते हैं। कोमोरी सन और फ्यूत्सुकी सन एक कमरे में होते हैं और साइजिमा और हिमोरो कुन एक कमरे में होते हैं। फिर वो लोग ऑफिस का काम करते हैं और ऑफिस का काम खत्म होने के बाद कोमोरी बोलती है कि बाहर बहुत ही अच्छी धूप है, चलो बीच में जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग बीच पर जाते हैं और कोमोरी सन बीच पर काफी ज्यादा मजे करती है। दूसरी तरफ हिमोरो कुन और फ्यूत्सुकी कुन बैठे रहते हैं। फ्यूत्सुकी सन हिमोरो कुन को बोलती है क्या तुम ठीक हो हिमोरो कुन। हिमोरो कुन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं जितनी देर तक गर्मी में बाहर रहूंगा तो शायद मैं मेल्ट भी हो जा सकता हूँ। ये सुनने के बाद फ्यूत्सुकी थोड़ा सा शॉक हो जाती है और अपने मन में बोलती है मतलब कि हिमोरो कुन गर्मी में पिघल भी जाता है। और फिर हिमोरो कुन फ्यूत्सुकी को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि तुम्हारे सर्फ ड्रम की वजह से मुझे काफी ज्यादा हेल्प हुई। इसके बाद फ्यूत्सुकी सन हिमोरो कुन को एक गाइड बुक देती है ओकिनावा के बारे में और उस गाइड बुक को देखकर हिमोरो कुन को पता चलता है कि फ्यूत्सुकी सन ओकिनावा में आने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया है। देन अगले सीन में वो लोग ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। फिर ऑफिस का काम खत्म होने के बाद वो लोग लंच करते हैं और फिर इवनिंग में वो थोड़ा घूमने भी जाते हैं। और फिर हिमोरो कुन को एक कैट डॉल पसंद आता है और वो उस कैट डॉल को लेने वाला ही होता है। तभी फ्यूत्सुकी सन भी वही कैट डॉल को हाथ लगाती है और फिर फ्यूत्सुकी सन बोलती है कि एक कैट डॉल तुमने पहले देखा था, तुम ही ले लो। लेकिन हिमोरो कुन बोलता है नहीं नहीं तुम ले लो। फिर फ्यूत्सुकी सन उस कैट डॉल को ले लेती है और बोलती है कि तुमने मुझे तुम्हारा कैट डॉल दे दिया, इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए एक क्यूट डॉल ढूंढ दूंगी। और फिर फ्यूत्सुकी सन एक क्यूट डॉल ढूंढकर हिमोरो कुन को दे देती है और बोलती है एक क्यूट है ना। और फ्यूत्सुकी को देखने के बाद हिमोरो कुन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्नोफॉल गिरना शुरू हो जाता है और स्नोफॉल को देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश भी होते हैं। फिर फ्यूत्सुकी सन हिमोरो कुन को बोलती है तुमने अच्छा काम किया हिमोरो कुन।
हिमोरो-कुन। देन अगले सीन में हिमोरो-कुन सोकर उठता है और टीवी में तब वेदर फोरकास्ट चल रहा होता है और उस न्यूज में बताया जाता है कि आज गर्मी बहुत ही ज्यादा होने वाला है। और ये देखने के बाद हिमोरो-कुन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ। फिर वो काफी जल्दबाजी करके एक दुकान में निकल जाता है और उस दुकान में जाकर वो बोलता है क्या यहाँ पर बर्फ या आइसक्रीम मिलेगा। वो दुकानदार बोलता है कि सॉरी लेकिन आज हमारा फ्रिज खराब हो गया, इसकी वजह से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये सुनने के बाद हिमोरो-कुन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और वही दूसरी तरफ कोमोरी-सन और फ्यूत्सुकी-सन और साइजिमा एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। फिर फ्यूत्सुकी-सन साइजिमा से पूछती है क्या हिमोरो-कुन यहाँ पर नहीं है। साइजिमा बताता है कि हिमोरो-कुन आज बहुत ही जल्दबाजी करके एक स्टोर में निकल गया, उसने आज वेदर फोरकास्ट में सुना है कि आज बहुत ही ज्यादा गर्म पड़ने वाला है। और ये सुनने के बाद फ्यूत्सुकी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो हिमोरो-कुन को ढूंढने के लिए निकल जाती है और वो अपने मोबाइल में देखती है कि उसके पास तो हिमोरो-कुन का कांटेक्ट भी नहीं है। तभी फ्यूत्सुकी को एक छोटा सा स्नोफॉल महसूस होता है और उसको पता चल जाता है कि हिमोरो-कुन आसपास में ही है। फिर फ्यूत्सुकी-सन को हिमोरो-कुन मिल जाता है और हिमोरो-कुन काफी ज्यादा छोटा हो गया होता है। वो झाड़ियों के पीछे चुपके से बैठा हुआ होता है और हिमोरो-कुन को देखकर फ्यूत्सुकी-सन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फ्यूत्सुकी-सन बोलती है कि हिमोरो-कुन तुम तो छोटे हो गए हो। हिमोरो-कुन बोलता है आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है जिसकी वजह से मैं पिघल गया और छोटा हो गया। और हिमोरो-कुन ये भी बताता है कि मैं स्टोर में गया था आइसक्रीम और बर्फ को ढूंढने के लिए लेकिन वो मुझे नहीं मिला और ऐसी हुलियत में तो मैं ट्रेनिंग भी अटेंड नहीं कर पाऊंगा। फ्यूत्सुकी-सन बोलती है कि तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे लिए बर्फ ढूंढकर लेकर आऊंगी। हिमोरो-कुन बोलता है लेकिन स्टोर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुम नहीं कर पाओगे। फ्यूत्सुकी-सन बोलती है कि तुम टेंशन मत करो। फिर ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर बाद ही फ्यूत्सुकी-सन बर्फ और आइसक्रीम लेकर आ जाती है और बोलती है कि इस आइसक्रीम को खा लो। हिमोरो-कुन बोलता है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। फ्यूत्सुकी-सन बोलती है कि ब्रेकफास्ट का बुफे लगा था और मैं उससे ही डिजर्ट उठाकर लेकर आई हूँ। और ये सुनने के बाद हिमोरो-कुन अपने मन में बोलता है फ्यूत्सुकी-सन कितनी ज्यादा स्मार्ट है। इसके बाद हिमोरो-कुन आइसक्रीम को खा रहा होता है और फ्यूत्सुकी-सन हिमोरो-कुन को ही देख रही होती है। हिमोरो-कुन बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। फ्यूत्सुकी-सन बोलती है कि छोटे होने के बाद तुम काफी ज्यादा क्यूट दिख रहे हो। अब फ्यूत्सुकी-सन हिमोरो-कुन से पूछती है कि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, क्या मैं तुम्हारे सर पर हाथ बुला सकती हूँ अगर तुम कुछ माइंड ना करो तो। हिमोरो-कुन बोलता है कि ठीक है। फिर फ्यूत्सुकी-सन हिमोरो-कुन के सर पर हाथ को बुलाती है और ठीक तभी हिमोरो-कुन तुरंत बड़ा हो जाता है। और ये देखने के बाद फ्यूत्सुकी-सन काफी ज्यादा शर्माने लगती है और बोलती है तुमने तो मुझे चौंका ही दिया था। अब अगले सीन में ये दोनों ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और फ्यूत्सुकी-सन हिमोरो-कुन के बारे में ही सोच रही होती है और वही दूसरी तरफ हिमोरो-कुन फ्यूत्सुकी-सन के बारे में ही सोच रहा होता है। देन अगले सीन में ऑफिस का काम खत्म होने के बाद ये सभी मिलकर एक रेस्टोरेंट में आते हैं और वो सभी मिलकर वहाँ पर एक छोटा सा पार्टी करते हैं। कोमोरी-सन बोलती है कि लेकिन मुझे रिग्रेट हो रहा है क्योंकि आज फायरवर्क्स फेस्टिवल होने वाला है और अभी बहुत लेट हो चुका है जिसकी वजह से मैं उसको नहीं देख पाऊंगी। अब उन लोगों का पार्टी खत्म हो जाता है और सभी लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी फ्यूत्सुकी-सन बोलती है कि चलो यहाँ का एक छोटा सा चक्कर लगा लेते हैं। फिर वो सभी मिलकर एक पतली से गली से आगे बढ़ने लगते हैं। हिमोरो-कुन बोलता है कि और कितनी दूर जाना पड़ेगा। फ्यूत्सुकी-सन बोलती है कि और थोड़ा ही दूर है। फिर वो लोग पहाड़ के एकदम टॉप में आ जाते हैं और वहाँ पर फायरवर्क्स भी शुरू हो जाता है जिसे देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। हिमोरो-कुन बोलता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता। फ्यूत्सुकी बोलती है कि ये तो गाइड बुक में लिखा हुआ था। फिर वो 4 जन मिलकर एक साथ फायरवर्क्स के साथ सेल्फी खींचते हैं और तभी फ्यूत्सुकी-सन अपने फोन में छोटा हिमोरो-कुन का एक फोटो देखती है और उसको याद भी आता है ये फोटो तो उसने सुबह तुला था और अपने मन में बोलता है ये फोटो मेरे लिए एक छोटा सा सीक्रेट जैसा होगा। चीफ बोल रहे होते हैं कि तुम लोगों का टेम्पररी असाइनमेंट तो खत्म हो गया और तुम लोगों का परमानेंट असाइनमेंट नेक्स्ट वीक बता दिया जाएगा। ये सुनकर हिमोरो-कुन अपने मन में बोलता है क्या मैं फ्यूत्सुकी-सन से अलग हो जाऊंगा। देन अगले सीन में हिमोरो-कुन अपने घर पर होता है और वो घर पर बैठकर भी वही सोच रहा होता है। फिर वो फ्यूत्सुकी-सन द्वारा दिया गया कैट के विस्पर को लेकर बोलता है ये तो लकी चार्म है ना, मैं विश करता हूँ कि मैं और फ्यूत्सुकी-सन एक ही डिपार्टमेंट में रहे। और वही दूसरी तरफ फ्यूत्सुकी-सन भी सोच रही होती है कि वो और हिमोरो-कुन अलग ना हो, वो लोग सेम डिपार्टमेंट में ही रहे। फिर हमें हिमोरो-कुन को दिखाया गया होता है और उसके फोन में मेल आ गया होता है उसके डिपार्टमेंट मेंबर का लिस्ट का और वो जब उस मेल को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि सिर्फ फ्यूत्सुकी-सन ही नहीं कोमोरी और साइजिमा भी उसके साथ ही रहते हैं। और ये जानने के बाद हिमोरो-कुन काफी ज्यादा खुश होता है। फिर अगले दिन हिमोरो-कुन को पता चलता है कि वो लोग सिर्फ सेम डिपार्टमेंट में ही नहीं, फ्यूत्सुकी-सन तो उसके साइड में ही बैठेगी। और ये जानने के बाद हिमोरो-कुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा बर्फ प्रोड्यूस भी होना शुरू हो जाता है। फिर वो चारों एक साथ बात करते हैं और बोलते हैं हम सब फिर से एक डिपार्टमेंट में है। और कोमोरी तो काफी ज्यादा खुश होती है और वो बोलती है कि मैं आप लोगों के साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। देन अगले सीन में हिमोरो-कुन को घर पर दिखाया
दिखाया गया होता है और वो अभी भी इस बात पे खुश है कि फ्यूचर-की-सन उसके साथ ही में है और वो याद करता है कि कैसे फ्यूचर-की-सन ने कैट के विश पर हिमोरो-कुन को दिया है और फिर वो एक उसके को लेकर बोलता है शायद ये सच में काम करता है और वो सोचता है कि फ्यूचर-की-सन हमेशा मेरी मदद करती है और ओकिनावा में भी उसने मुझे बचा लिया था, वो हमेशा मेरी ख्याल रखती है, इसकी वजह से उसके लिए भी मुझे कुछ करना होगा। फिर ऑफिस जाने के बाद हिमोरो-कुन अपने फोन में सर्च करता है कि शुक्रिया अदा करने के अलग अलग तरीके। फिर उसको मिलता है कि आप जिस बंदे का शुक्रिया अदा करना चाहते हो आप उसको लेकर डिनर पे जाओ और इसको देखने के बाद हिमोरो-कुन डिसाइड कर लेता है कि वो ऐसा ही करेगा। फिर अगले सीन में फ्यूचर-की-सन और कोमोरी-सन एक साथ लंच कर रहे होते हैं। फ्यूचर-की-सन कोमोरी को बोलती है कि क्या तुमको टोफू काफी ज्यादा पसंद है? कोमोरी-सन बोलती है कि हाँ, मैं फॉक्स स्पिरिट की डिसेंडेंट हूँ ना, इसलिए मुझे टोफू काफी ज्यादा पसंद है। और कोमोरी-सन भी फ्यूचर-की-सन से पूछती है कि तुमको खाने में क्या पसंद है और वही दूसरी तरफ हिमोरो-कुन साइड में रहकर सब कुछ सुन रहा होता है। फ्यूचर-की-सन बोलती है कि मुझे खाने में सब कुछ पसंद है, मैं खाने को लेकर ज्यादा नखरे नहीं करती। इसके बाद हिमोरो-कुन काफी ज्यादा चिंतित में होता है और वो सोचता है कि मैं फ्यूचर-की-सन को अब कहाँ लेकर जाऊँ और वो अपने मन में ये भी बोलता है कि शायद मैं उनको खुद ही जाकर पूछूं। फिर हिमोरो-कुन फ्यूचर-की-सन से पूछता है कि फ्यूचर-की-सन क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको कौन सा फूड ज्यादा पसंद है, इटालियन, इंडियन, फ्रांस, इंडोनेशियन या जापानीज, कोरियन या और कुछ डिशेस? फ्यूचर-की-सन बोलती है कि मुझे तो सारे के सारे डिशेस ही पसंद है और ये सुनने के बाद हिमोरो-कुन और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो बोलता है कि अब मैं फ्यूचर-की-सन को कहाँ लेकर जाऊँ। और हिमोरो-कुन को टेंशन में आकर देखकर साइजिमा हिमोरो-कुन से पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना? हिमोरो-कुन बोलता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट हिमोरो-कुन अपने घर पर बैठकर लैपटॉप में अपने बहुत सारे रेस्टोरेंट के बारे में रिसर्च कर रहा होता है और वो अपने मन में बोलता है मैं फ्यूचर-की-सन को धन्यवाद बोल कर ही रहूंगा। देन अगले सीन में हिमोरो-कुन फिर से ऑफिस में होता है और वो एक जूस निकल रहा होता है वेंडिंग मशीन से। तभी वो सोचता है आज मैं फ्यूचर-की-सन को सीधा जाकर बता दूंगा कि वो मेरे साथ डिनर चलना पसंद करेगी और यही सोचकर हिमोरो-कुन काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है जिसकी वजह से वो खुद पूरा का पूरा जम जाता है। तभी वहाँ पर फ्यूचर-की-सन भी आ जाती है और वो देखती है कि हिमोरो-कुन तो पूरी तरीके से बर्फ में पूरा धंस चुका है और फ्यूचर-की-सन को देखकर हिमोरो-कुन का बर्फ तुरंत पिघल जाता है और वो बोलता है जब भी मैं नर्वस होता हूँ ना तब मेरे फिंगर टिप से बर्फ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसके बाद फ्यूचर-की-सन बोलती है कि आजकल एक कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तुम ठीक तो हो ना? हिमोरो-कुन बोलता है मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है और मैं उसी को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में रहता हूँ। फ्यूचर-की-सन बोलती है कि तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हारा मसाज कर देती हूँ। फिर फ्यूचर-की-सन जब हिमोरो-कुन का मसाज कर रही होती है तब हिमोरो-कुन को काफी ज्यादा दर्द होता है और हिमोरो-कुन बोलता है तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो। फ्यूचर-की-सन बोलती है कि असल में मुझे पैर के प्रेशर पॉइंट पता है, इससे तुम्हारा थोड़ा दर्द होगा लेकिन तुम बाद में बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील करोगे। और फ्यूचर-की-सन हिमोरो-कुन को ये भी बोलती है तुम्हारा जो भी इम्पोर्टेंट काम हो तुम उसी में सक्सेसफुल रहोगे। और ये सुनने के बाद हिमोरो-कुन काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और फिर वो सीधा फ्यूचर-की-सन से पूछ डालता है क्या आप मेरे साथ आज रात डिनर चलना पसंद करोगी? ये सुनने के बाद फ्यूचर-की-सन थोड़ा सा शॉक हो जाती है। फिर हिमोरो-कुन बोलता है कि असल में आप मेरी हमेशा मदद करते हो और इसके बदले में मैं आपको रीपे करना चाहता हूँ। और हिमोरो-कुन के इतने बोलने के बाद फ्यूचर-की-सन हाँ बोल देती है और हिमोरो-कुन बोलता है कि फिर हम काम के बाद मिलते हैं और ये बोलकर हिमोरो-कुन वहाँ से चला जाता है। और हिमोरो-कुन के जाने के बाद फ्यूचर-की-सन बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है और वो बोलती है कि क्या हिमोरो-कुन ने मुझे डेट पर बुलाया? और वही दूसरी तरफ हिमोरो-कुन फोन में जाकर रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक करता है और तभी उसको एहसास होता है ये तो एक डेट जैसा है और ये एहसास करने के बाद हिमोरो-कुन काफी ज्यादा शर्माने लगता है। देन अगले सीन में ये दोनों रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाकर ये दोनों जो खा रहे होते हैं वो फ्यूचर-की-सन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और हिमोरो-कुन अपने मन में बोलता है फ्यूचर-की-सन को ये खाना काफी ज्यादा पसंद आया, इसकी वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और इसके वजह से हिमोरो-कुन बर्फ प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि अरे यहाँ पर बर्फ कैसे आया? और वही दूसरी तरफ फ्यूचर-की-सन अपने मन में सोच रही होती है कि अभी हिमोरो-कुन से बात करना मेरे लिए और भी ज्यादा कठिन हो चुका है, मैं पता कर ही नहीं पाती कि हिमोरो-कुन क्या सोच रहा है। और वही दूसरी तरफ हिमोरो-कुन फ्यूचर-की-सन को ही देखे जा रहा होता है और वो कुछ भी नहीं बोलता जिसकी वजह से फ्यूचर-की-सन को थोड़ी सी गलतफहमी होती है और वो अपने मन में बोलती है क्या मैं इतनी ज्यादा बुरी हूँ कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करना इतना ज्यादा बोरिंग है? और वही दूसरी तरफ हिमोरो-कुन को भी एहसास होता है कि मैं तो फ्यूचर-की-सन को घूरे ही जा रहा हूँ, अभी तो मैंने उसके साथ कुछ भी बातें भी नहीं किया। तभी वो दोनों अपने मन में एक ही बात बोलते हैं मैं उसके साथ बात करना चाहती हूँ लेकिन मैं उसके साथ क्या बोलूँ? तभी फ्यूचर-की-सन के फोन में एक कॉल आता है और फ्यूचर-की-सन उस कॉल को लेने के लिए थोड़ी दूर जाकर बात करती है। ठीक तभी वहाँ पर वेटर आकर हिमोरो-कुन से बोलता है क्या तुम दोनों डेट पर आए हो? और इसमें हिमोरो-कुन बोलता है कि हाँ, हम दोनों डेट पर आए हैं। और ये सुनने के बाद वो वेटर बोलता है कि मैं तो तुमसे जेलस हूँ, तुम कितनी ज्यादा लकी हो। और हिमोरो-कुन ये भी बोलता है कि आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा था। और ठीक तभी वहाँ पर फ्यूचर-की-सन भी आ जाती है और फ्यूचर-की-सन को देखकर हिमोरो-कुन काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो बोलता है क्या आपने सब कुछ सुन लिया फ्यूचर-की-सन? फ्यूचर-की-सन बोलती है कि हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया। और फ्यूचर-की-सन शर्मा कर पूरा लाल हो जाती है और वही दूसरी तरफ शर्माने की वजह से हिमोरो-कुन तो पूरा चेयर के नीचे गिर जाता है। देन अगले
सीन में हिमोरो-कुन और साइजिमा एक साथ चल रहे होते हैं और साइजिमा बोलता है हिमोरो-कुन क्या हमें लंच कर लेना चाहिए, और इसके जवाब में हिमोरो-कुन कुछ भी नहीं बोलता। हिमोरो-कुन तो सोच ही जा रहा होता है कि कल रात डिनर में मुझे काफी ज्यादा मजा आया और मैं तो फ्यूत्सुकी-सान के साथ और एक डिनर पर जाना चाहता हूँ। और वो लोग बात करते करते चल ही रहे होते हैं कि तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि कोमोरी-सान और फ्यूत्सुकी-सान एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से दोनों छुप कर उनके बातें सुनने लगते हैं। और तभी कोमोरी-सान फ्यूत्सुकी-सान को बोलती है तुम हिमोरो-कुन को लेकर क्या सोचते हो। फ्यूत्सुकी-सान बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। कोमोरी-सान बोलती है कि तुम दोनों हमेशा क्लोज रहते हो, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। इसमें फ्यूत्सुकी-सान थोड़ी देर सोचती है और बोलती है कि नहीं, हम दोनों के बीच में कुछ भी चल नहीं रहा है और हम दोनों इतने ज्यादा क्लोज भी नहीं है। और ये सुनने के बाद हिमोरो-कुन काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो पूरा बर्फ प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है और वो खुद भी जम जाता है। और वही दूसरी तरफ फ्यूत्सुकी-सान बोलती है कि मेरे पास तो हिमोरो-कुन का नंबर भी नहीं है, मैं तो उनके साथ बातें करना चाहती हूँ, घूमना भी चाहती हूँ और मैं सच में बताऊँ तो मैं उनको लाइक करती हूँ। और ये सब कुछ चुपके से हिमोरो-कुन सुन रहा होता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है और शर्माने भी लगता है। और साइड से साइजिमा बोलता है क्या तुम दोनों ने अभी तक नंबर भी एक्सचेंज नहीं किया। देन अगले सीन में उसी दिन शाम को हिमोरो-कुन जाकर फ्यूत्सुकी-सान से उसके नंबर को एक्सचेंज कर लेता है और हिमोरो-कुन देखता है कि फ्यूत्सुकी-सान ने उसके नंबर को नयामोरो बोलकर सेव कर रहा होता है। और हिमोरो-कुन बोलता है अपने अपने नंबर को अपने बिल्ली के नाम के ऊपर क्यों सेव करा है। फ्यूत्सुकी-सान बोलती है कि क्या ये अजीब है। हिमोरो-कुन बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो काफी ज्यादा क्यूट है। फिर फ्यूत्सुकी-सान अपने घर पर होती है और वो घर पर बैठकर हिमोरो-कुन के बारे में सोच रही होती है और वो बोलती है सच बताओ तो मेरे और हिमोरो-कुन के बीच में काफी ज्यादा करीबी बड़ी है, लेकिन हिमोरो-कुन एक स्नो वुमन का डिसेंडेंट है और वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी है। और फिर फ्यूत्सुकी-सान अपने बिल्ली के साथ एक सेल्फी हिमोरो-कुन को भेजती है और फ्यूत्सुकी-सान के सेल्फी को देखकर हिमोरो-कुन इतना ज्यादा खुश हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर तो स्नो स्टॉर्म होना शुरू हो जाता है और फिर हिमोरो-कुन का फोन भी बर्फ में जम जाता है। फिर सुबह हिमोरो-कुन के फोन में फ्यूत्सुकी-सान का एक मैसेज आया होता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि आज हम फिर से एक प्रोडक्टिव काम करेंगे। और हिमोरो-कुन रिप्लाई करता है कि हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगा और हिमोरो-कुन काफी ज्यादा मोटिवेशन से भर जाता है। फिर ऑफिस में हिमोरो-कुन फ्यूत्सुकी-सान के वॉलपेपर को देख लेता है और फ्यूत्सुकी-सान भी देख लेती है कि हिमोरो-कुन ने उसके वॉलपेपर को देख लिया है। और फिर फ्यूत्सुकी-सान हिमोरो-कुन से माफी मांगती है और बोलती है मुझे माफ कर देना, इस वॉलपेपर को यूज करने से पहले मुझे आपसे पूछना चाहिए था। हिमोरो-कुन बोलता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है और ये बोलकर हिमोरो-कुन वहाँ से चला जाता है। और जाते हुए हिमोरो-कुन अपने मन में बोलता है मैं फ्यूत्सुकी-सान के मोबाइल के वॉलपेपर में हूँ, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और फिर हिमोरो-कुन के जाने के बाद फ्यूत्सुकी-सान बोलती है कि अरे मैं बच गई, ये काफी ज्यादा क्लोज था। और वो बोलती है मेरी लॉक स्क्रीन पर तो इन सभी का फोटो था, लेकिन मेरे होम स्क्रीन पर हिमोरो-कुन का चाइल्ड वर्जन का फोटो था। वही दूसरी तरफ हिमोरो-कुन अपना वॉलेट भूल जाता है और वो फिर से वॉलेट लेने चला जाता है और फ्यूत्सुकी-सान हिमोरो-कुन को देखकर अपना फोन ही नीचे पटक देती है। हिमोरो-कुन बोलता है कि कुछ हुआ है फ्यूत्सुकी-सान। फ्यूत्सुकी-सान बोलती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है और अपने मन में बोलती है मैं इसको हिमोरो-कुन को नहीं दिखा सकती। और ठीक यही पर ही हमारा एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।